किसी ने सच ही कहा है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता चिता के समान होती है। ज़्यादा चिंता हमें बीमार कर देती है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग बेवजह चिंता करते रहते हैं, बिना किसी कारण के ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर मन है, लेकिन तब जब यह शांत हो, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है उसे झोपड़ी में भी स्वर्ग का सुख मिलता है, और जिस व्यक्ति का मन अशांत है उसे महल भी नर्क जैसा लगता है। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि सुखी जीवन का रहस्य है शांत मन, न कि धन दौलत गाड़ी बंगले। फिर प्रश्न यह उठता है कि जब मन शांत रहना चाहता है तो फिर यह हमेशा अशांत और बेचैन सा क्यों रहता है? दोस्तों, यही प्रश्न एक बार माता लक्ष्मी के मन में भी उठा, जब उन्होंने हर एक इंसान को चिंताओं से घिरा हुआ, बेचैन और अशांत देखा। क्योंकि माताएं अक्सर ही अपने बच्चों को दुख और परेशानी में नहीं देख सकती। तब उन्होंने इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से इसका समाधान पूछा। उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मन का स्वभाव है मुक्त रहना, क्योंकि मन आत्मा का द्वार है, परंतु मनुष्य उसे कामनाओं से, चीज़ों से लगातार भरता ही रहता है। आगे उन्होंने मन का रहस्य समझाते हुए एक कहानी सुनाया कि एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वो हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता करता ही रहता था। वो हर समय सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल होती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थीं और एक अच्छा घर था। एक पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या ज़्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा जा रहा था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह बहुत परेशान और दुखी रहने लग गया था। अब उसका मन भी कहीं नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि वह उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। एक बार उन्हें पता चला कि उनके नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उन महात्मा के आश्रम में पहुंचे। वह महात्मा बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या महात्मा के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मा,
मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो देखते हैं कि महात्मा बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। महात्मा बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते हैं तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए या फिर मैं कहीं जाऊं और क्या पता कि दूध कहीं गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इसमें पड़ गया तो फिर क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो जाएगा? ये आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना बेकार है कि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही यह खराब हुआ है और ना ही इसे अभी किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई भी नहीं है और बड़ी संभावना है कि वो कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याएं आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा है। वो भी तो भविष्य के उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटे ही नहीं हैं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। और वह महात्मा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, इतनी आसान में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। आगे भगवान विष्णु ने कहा, जिस व्यक्ति का मन पूरी तरह विचारों से खाली होगा वह व्यक्ति ही शांत व जीवन में सफल होगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जो मन को अशांत करते हैं? तब भगवान विष्णु ने एक कहानी सुनाई कि एक धनवान सेठ था। उसके पास सुख सुविधा की सभी चीजें थीं,
घर परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह अपने नगर के प्रसिद्ध संत के पास गया। सेठ ने संत को अपनी समस्या बताई और कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। सेठ की बात सुनते ही साधु वहां से उठे और आश्रम के बाहर आ गए। सेठ भी संत के पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर साधु ने कुछ लकड़ियां उठाई और एक जगह पर उन लकड़ियों को जला दिया। संत थोड़ी थोड़ी देर में आग में एक एक लकड़ी डाल रहे थे। सेठ ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में आग बहुत तेज हो गई। इसके बाद संत वहां से उठे और आश्रम में अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पीछे पीछे सेठ भी आ गया। सेठ ने संत से फिर कहा, महाराज, मेरी समस्या का कोई हल बताएं। संत ने कहा कि सेठ जी, मैंने आपको आपकी ही समस्या का हल बताया है, लेकिन आप समझे नहीं। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा कि सेठ जी, हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है। अगर हम इस आग में प्रेम की आहुति डालेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग इस आग में क्रोध, लालच, मोह की लकड़ियां डालते हैं, वे हमेशा अशांत रहते हैं। इन बुरी आदतों की लकड़ियों से मन की अशांति बढ़ती है। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और सभी से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, तभी मन की शांति मिलेगी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि क्रोध और लालच की वजह से मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, तभी अशांति दूर हो सकती है।